नमस्कार, आप देख रहे हैं महाशिवरात्रि पर हमारा खास शो महाशिवरात्रि की महिमा। देवों के देव महादेव महाशिवरात्रि यानी कि भगवान शिव की आराधना का दिन। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व काफी खास है क्योंकि 149 सालों के बाद महाशिवरात्रि पर एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस योग में शिव साधना करने वालों को मनवांछित फल मिलता है। भगवान शिव के भक्तों को महाशिवरात्रि का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। अगले कुछ मिनट हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महाशिवरात्रि में भगवान शिव के जलाभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, किस तरह से कांवड़िए भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए कई किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करके जल लेकर आ रहे हैं और कल महाशिवरात्रि के मौके पर जलाभिषेक की देश भर के मंदिरों में कैसी तैयारी है। देखिए इंडिया न्यूज़ की देश के अलग अलग शहरों से एक खास रिपोर्ट। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहां मेरा ठिकाना हो। श्रद्धालु भारी संख्या में रामनगरी अयोध्या पहुंचे हैं। व्यापक इंतजामात हैं, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था है। कैसे क्या व्यवस्था में जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तृप्ति रावल, अहमदाबाद गुजरात। अच्छा, कब पहुंची अयोध्या आप? कल अभी रात सुबह ही पहुंचे और यहाँ चपैया से यहाँ प्रस्थान किया। अयोध्या पहली बार आई हो कि पहले भी आ चुकी हो? पहली बार आए हैं। अच्छा, व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? व्यवस्था बहुत ही सुंदर है। यहाँ का प्रशासन बहुत ही अच्छी तरह से सुनिश्चित तरीके से सब आवागमन की तैयारियां करी हुए हैं। जिस तरह से करीब पहुंच रही हैं रामलला के, मन में कितना उत्साह, कितनी खुशी? बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, बहुत। हम बहुत रामलला के सेवक हैं, उसके प्रिय भक्त हैं। बहुत इच्छा थी और रामलला ने आज मेरा सुन लिया। बस जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका कंठ अवरुद्ध, आप रोने वाले बिल्कुल वही पहुंच गए। क्या मन में क्या चला, थोड़ा बताइए मुझे एक बार। ऐसा कैसे हो रहा है? बस ऐसा ही बहुत अच्छा लगता है, जैसे जन्म जन्म के हमारे पाप ताप संताप सब छूट गए। रामलला का दर्शन हो, बस हमारा ये देह पावन हो गया, बस और कुछ नहीं चाहिए। देखिए किस तरह से भक्ति होती है अपने आराध्य के प्रति, किस तरह से स्नेह है। आप देखिए बिल्कुल भावुक रो रही है। देखिए ये मैं चाहूंगा दिखाई किस तरह, देखिए फूट फूट कर रो रही हैं। ये होता है भाव, ये होता है करुणा एक अपने आराध्य के प्रति। देखिए कितना स्नेह है। यही स्नेह होता है जो श्रद्धालुओं को खींच लाता है अपने आराध्य के पास। इन आंखों के आंसू जो वो बयां कर रहे हैं कि कितनी भक्ति है अपने राम के प्रति, कितना स्नेह है अपने राम के प्रति, जो इनको खींच कर यहाँ तक लेकर आया। अब और भी लोगों से जुड़ूंगा और उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि वो कहाँ से आए हैं और व्यवस्थाएं कितनी व्यापक है, कैसी दिख रही है व्यवस्थाएं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? विनायक महाराणा। विनायक जी कहाँ से आए हैं? अच्छा से उड़ीसा से आए हैं। व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था तो आज कुंभ मेला के चक्कर से तो बहुत भीड़ है, तो बहुत भीड़ चल रहा है पूरा। क्या नाम है आपका? सदना महाराणा। अयोध्या पहली बार है कि पहले आ चुकी है? नहीं, पहली बार आए हैं। कैसा लगा अयोध्या की? अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसे? भीड़ बहुत ज्यादा? हाँ ठीक है, व्यवस्था ठीक है। हाँ ठीक है। भाई साहब क्या नाम है आपका? आशुतोष महाजन। कहाँ से आए महाजन? मैं इंदौर से आया हूँ। हाँ, अयोध्या पहली बार है कि पहले भी आ चुके हैं? अयोध्या आया हूँ 1989 में। मैं मेरे माता और पिता के साथ। पहले और अब में अयोध्या कितनी बदली? बहुत अंतर है, पूरा सब अंतर है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा लग रहा है आके। दर्शन करने जा रहे हैं, मन में कितना उत्साह है क्योंकि रामलला के दर्शन करने पहुंचे? बहुत उत्साह है, बहुत श्रद्धा भी है, बहुत उत्साह भी है। इतने टाइम बाद हम लोग राम जी से मिले के दर्शन होंगे। कहाँ से आए मैम? क्या नाम है आपका? बबली। कहाँ से आए बबली? दिल्ली। दिल्ली से चल कर आई है। अयोध्या पहली बार है कि पहले भी आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं? हाँ बहुत अच्छा है व्यवस्था भी। कुंभ स्नान करने गई आपने अभी? हाँ जी। हो गया? हाँ। बनारस भी गए थे, बनारस हो गए। किधर है सर? राम मंदिर ठीक सामने है। और भी लोगों से जुड़ूंगा और जानूंगा। गजेंद्र भंडारी। भंडारी जी कहाँ से आए हैं? मैं पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग से आया हूँ। दार्जिलिंग से हूँ। कब पहुंचे अयोध्या? यहाँ हम कल शाम को पहुँचे। व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? व्यवस्था एकदम ठीक है, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है सबके लिए। मतलब प्रेम सद्भाव, और यहाँ पर जो पुलिस ड्यूटी दे रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। माता जी कैसा लगा अयोध्या? क्योंकि कई पीढ़ियां इस उम्मीद में बीत गई कि कब रामलला को अपने करीब से देखेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, एकदम आत्मा को शांति तृप्ति मिली, वर्षों का सपना पूरा हुआ। योगी जी और मोदी जी ने इसका उद्धार किया जी। इतने दिनों से एक पार्टी के कैद में थे। योगी जी और मोदी जी का राजा है, इन्होंने इस मुक्ति से वो किया, मंदिर बनवाए, रामचंद्र जी को मुक्ति दिलाए। इतना दिनों से समाजवादी पार्टी कैद कर रखी थी। हाँ, व्यवस्था अच्छी लग रही है? जी जी। आप भी जाने का प्रयास करूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा जुना भंडारी। भंडारी जी,
अयोध्या पहुंची हो। 5 वर्षीय रामलला है जिनको देखने के लिए पूरा देखो जमाना, पूरा देश उमड़ पड़ा है। आप बिल्कुल करीब उनके पहुंचने जा रही हो, मन में कितना उत्साह है, कितनी खुशी इस बात? मैं तो बहुत सालों से तड़प रही थी कि लाला को देखने के लिए, आज एकदम धन्य हो गई। यही है मेरा। व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्थाएं कैसे दिख रही हैं? एकदम बढ़िया, एकदम खुश लगा। जो साफ सफाई से लेकर सब व्यवस्था में अच्छी है, वो देख के बहुत खुश लगा। Yes. सबसे बढ़िया चीज है ये, सबसे बढ़िया चीज है, कोई भी हेल्प मांगो तो हेल्प तुरंत मिल रहा है। सबसे बढ़िया यह चीज है। तीर्थ क्षेत्र में ऐसे व्यवस्था बनाए जाए तो हमारी भारतवर्ष की जो तीर्थ क्षेत्र हैं सभी का कायाकल्प हो जाएगा। मैं तो सोच रहा हूँ, अभी मैं दार्जिलिंग से आया बनारस, काशी विश्वनाथ दर्शन किया और प्रयाग घाट पे गया और वहाँ कुंभ मेले में स्नान किया। उसके बाद यहाँ आया तो मेरे को लग रहा है कि इन्हीं की, भगवान की ही कमाई से और सारा भारत का जितने भी तीर्थ क्षेत्र है सबका उद्धार करनी चाहिए। महाशिवरात्रि को लेकर तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भोले के भक्त हैं, वो कावड़ लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। तस्वीर आप देख पाएंगे, आपको लगातार ये श्रद्धालु नजर आएंगे कि कावड़ लेकर जो रामघाट गंगा है वहाँ से तमाम श्रद्धालु डींग, भरतपुर, मथुरा के लिए यहाँ से पहुँच रहे हैं। तस्वीरें आप देख पाएंगे कि यहाँ पर भी आप देख पाएंगे किस तरीके से उनके खाने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि यहाँ पर खाने की व्यवस्था के साथ साथ उनको आराम करने के लिए भी पीछे गद्दे लगाए गए हैं। और सामने आप देख पाएंगे तस्वीरों से कि ये जो है श्रद्धालु क्योंकि दूर से आते हैं, उनके पैरों में थकावट होती है, दर्द होता है, तो उसके लिए दवाइयों के अलावा इस बार एक्यूप्रेशर की व्यवस्था की गई है। ये सामने तस्वीरों से दिखाई है कि ये एक्यूप्रेशर है यहाँ से, क्योंकि चलने के बाद जो पैरों में तकलीफ होती है, जो घुटनों में तकलीफ होती है, उस दर्द से राहत के लिए ये व्यवस्था की गई। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि तमाम जो लोग हैं सुबह से भोले के भक्तों को अपने अपने अनुसार कोई खाने की व्यवस्था कर रहा है तो कोई दवाइयों की व्यवस्था कर रहा है। इसके अलावा तमाम जो अन्य सुविधाएं वो भी लोगों द्वारा दी जा रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं बातचीत करने के लिए, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके की व्यवस्था आपने की है जो भोले के भक्त हैं उनके लिए। तो अब खाना पीना बनाते हैं हम, रातों दिन सेवा खाने पीने की चल रही है हमारी तरफ से। और भोले बाबा की 16-17 साल से सेवा करते आ रहे हैं और रातों दिन नहीं सेवा करते हैं, तो घर भी नहीं जाते हैं हम। बिल्कुल। जय श्री राम। अलीगढ़ की बात की है तो अलीगढ़ में 2 बड़े मंदिर हैं भगवान भोलेनाथ के। एक अचलेश्वर मंदिर है जिसकी अपनी अलग मान्यता है और एक खेरेश्वर धाम यानी खेरेश्वर मंदिर है भगवान भोलेनाथ के। इस मंदिर पर तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है जो अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करेंगे। हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचे, कावड़ लेकर आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह की व्यवस्थाएँ रहीं और किस तरीके का उनको जो है माहौल मिला। बातचीत करेंगे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों से कि यहाँ लोग बैठे हुए आराम कर रहे हैं और कावड़ जो है किसी की अन्य व्यक्तियों ने जो है साथ रखी है। इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि जरा भाई साहब क्या नाम है आपका? मनीष कुमार। जरा खड़े हो जाइए। कावड़ कहाँ से लेके आए हैं आप? रामघाट। और पहुँचना कहाँ है आपको? रसमई, सादाबाद। सादाबाद जाएंगे। लगभग कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 117 किलोमीटर डिस्टेंस है। किस तरह की व्यवस्थाएं आपको नजर आई रास्ते में? इस दौरान कहीं किसी तरह का अवरोध, कोई परेशानी रही हो? कुछ नहीं, सब ठीक है, योगी जी की सरकार है, कोई दिक्कत नहीं आई है। जलाभिषेक कल करेंगे आप सुबह? हाँ। और भी देखिए तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हैं और आराम कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कहाँ से आए। क्या नाम है आपका? सूरज। कहाँ से कावड़ लेकर आए हो आप? राजघाट। अच्छा, कहाँ पहुँचना है आपको? खैर पहुँचना है। कल सुबह जलाभिषेक करेंगे। हाँ। देखिए ये तमाम जो लोग हैं ये यहाँ पर आराम कर रहे हैं और इनके लिए बाकायदा उचित व्यवस्था की है ताकि इनको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। मैं प्रदीप पुंडीर, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। महाशिवरात्रि है, उसको लेकर मेरठ के जो मंदिर हैं उनमें तमाम तैयारी कर ली गई। एक जो मेरठ में मंदिर है राजराजेश्वरी, उसके जो महंत है हमारे साथ है, क्योंकि उनके द्वारा एक आदेश जो है मंदिर में किया गया है कि जो है पारंपरिक जो वस्त्र है उनमें ही आके मंदिर में जल अभिषेक करें। राधिकानंद ब्रह्मचारी, ज्योतिर्मठ बद्रिका आश्रम। जी हाँ, वो हमारे द्वारा वक्तव्य दिया गया है और यह आदेश हमारे धर्मशास्त्रों ने दिया है कि विधि से हीन यज्ञ कर्म धर्म वो निष्फल हो जाते हैं। तो विधि सर्वत्र लागू है, चाहे वो आध्यात्मिक जीवन हो या भौतिक जीवन हो, विधि समय युक्त है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में भी उद्धृत किया है अपनी वाणी के द्वारा कि जो मनुष्य विधिहीनता से कर्म करता है, धर्म कर्म करता है, वो निष्फल हो जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं आज के समय में भौतिकवाद में
कि हम भगवान की आराधना तो करते, भगवान भी वही हैं, ब्राह्मण भी वही हैं और आप सब वही हैं, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता? इसका कारण, मुख्य कारण यही है कि हम भौतिक जीवन में विधि को पालन करते हैं और आध्यात्मिक जीवन में विधि शून्य हो जाते हैं और यही कह देते हैं परमात्मा तो सर्वत्र है, वो आत्मा शुद्ध कर लो तो परमात्मा शुद्ध प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन आत्मा शुद्ध करने के लिए आपको बाहरी जो शरीर मिला है धर्म साधन के लिए, पहले इस शरीर को भी पवित्र करना होगा। तो पहले शरीर पवित्र होगा, शरीर पवित्र के अनुसार आपके आचार और विचार, आंतरिक शुद्धि होगी। हम गंगा जल जो पान करते हैं, क्या सोच के करते हैं कि हमारे गंगा जल पान करने से हमारा मन पवित्र हो जाएगा, और जब मन पवित्र हो जाता है तो शरीर की पवित्रता भी है, तो हम शरीर पवित्र करने के लिए जल से स्नान करते हैं, तब हम आंतरिक और बाहरिक पवित्र हो जाते हैं। तब हमको ये लगता है कि अब हम पूजन के अधिकारी हैं, और हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लिखित है कि देवता का पूजन देवता बन के किया जाता है, मनुष्य बन के हम देवता का यजन नहीं कर सकते, ये सामर्थ्य हम में नहीं है। इसलिए जब मनुष्य भगवान हरि की पूजा करते हैं तो वहाँ कहा गया है गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। कहा कि देवता लोग ऊपर से पुष्प वृष्टि करते हैं और वो कहते हैं कि धन्य है भारत का वो भूभाग, पृथ्वी का वो भूभाग जिसको भारत के नाम से जाना जाता है, और जहां इन मनुष्यों को हरि की सेवा प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि हरि की सेवा देवताओं को भी दुर्लभ हो जाती है। तो आप सोचिए कि जब देवताओं को हरि की सेवा, हरि की पूजा दुर्लभ हो जाती है, तो हम मनुष्य, तो कहा कि मनुष्य भी देवता बन जाते हैं। तो कैसे बन जाते हैं? तो कहा कि अपने संस्कार और अपने आचार विचार को पवित्र कर ले और मंत्रों के द्वारा अपना न्यास करे। तो हम लोग आप देखते हैं कि हृदय न्यास करते हैं और करन्यास करते हैं, ये सब न्यास करके मंत्रों के द्वारा, और हम अपने आप को शुद्ध करते हैं और देवता बना लेते हैं। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में महाशिवरात्रि पर्व को लेकर दिन भर कार्यक्रमों का दौर जारी रहेगा। वहीं वर्ष में एक दिन ऐसा होता है जब तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के मंदिर के पट पूरी रात खुले रहते हैं। वहीं यहाँ पर संस्कृत